जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने टारगेट को जरूर आप एक ना एक दिन अवश्य पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि 1 से 5 तक कल क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था और ये है ऊंचाई एवं दूरी। ये ऐसा चैप्टर है क्या आप समझ गए होंगे, इसके नाम ही में बहुत कुछ है और इससे एक 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक तो मैं जैसे बता रहा हूँ सिंगल कोण से पूछेगा और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे डबल कोण से पूछेगा। बस तो 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने और आपके नंबर पक्के। एक तो मतलब इसी में 4 नंबर का तो आपका यहीं से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जो अपन पढ़ेंगे 10.2 एक्सरसाइज, उसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई आपको कुछ कर पाएगा, आपके नंबर पक्के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शिल्पा कहने लगी सर जी आपने 5 के बाद 6, 7, 8 कहाँ गया? मैंने कहा बहना वो क्वेश्चन आने वाला है 6, 7, 8, परेशान मत हो। उससे पहले हम क्या करेंगे 9 और 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है। आपको इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्वेश्चन की इतनी बड़ी थ्योरी रहती है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको मेन चीज को पकड़ना है और उससे अपने क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपने शिल्पा का खर्च समझ के इसको पढ़ लिया, आपने शिल्पा का खर्च समझ के अगर इसको पढ़ लिया ना तो पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका निकलेगा, टाइम वेस्ट होगा और आप इसमें समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी भाषा क्वेश्चन की लिखी जाती है कि आप इसी में घूमते रहो, ढूंढते रहो क्या कर्ण है, क्या लंब है, क्या आधार, तो आप कंफ्यूज होगे। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही जगह दिमाग लगाना, वो हम आपको बताएंगे कैसे। क्वेश्चन लिखा है एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। अब ये मुझे बताओ, ये लाइन आपने पढ़ी कि एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी, तो सोचे स्तंभ तो यही होगा, स्तंभ क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब इससे क्या कह रहा है 20 मीटर दूरी, तो इस दूरी यहां होगी ना, तो ये क्या होगी 20 मीटर दूरी। कोई दिक्कत आपने भैया? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। एक स्तंभ हमारा जे इससे 20 मीटर दूरी, तो 20 मीटर दूरी बिंदु पर स्तंभ के शीर्ष से। अब इसके स्तंभ कौन सा है? इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। ये कोण कितना है? 30 अंश है। तो क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें ये ऊंचाई इसको मान बताना है। अब इसको अच्छे समझिएगा, तो कितना सरल क्वेश्चन है। मैंने कहा पहले सरल फिर उसका थोड़े से लेंगे कि एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी, तो ये मान लिया हमने स्तंभ से 20 मीटर दूरी, फिर क्या कह रहा है स्तंभ की शीर्ष से, स्तंभ का शीर्ष कहाँ है? स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30। तो मैं नीचे से देखूंगा तभी तो स्तंभ के उन्नयन कोण बनेगा मेरा, समझ रहे हो ना भाई। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से देखूंगा तभी तो मेरा 30 अंश का कोण बनेगा, तो शीर्ष से यहाँ पे तो ये कोण बन गया। अब आपको पता चल गया कि ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, और मुझे लंब और आधार किस में रहते हैं? sin थीटा में रहते हैं। आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan लिखेंगे, थीटा का मान कितना है? 30 अंश है, 30 अंश लिख दीजिए। लंब का मान कितना है? h है। आधार का मान कितना है? 20 मीटर। कोई दिक्कत आपने? कोई। इसका मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और ये h और बटे में कितना? 20। मैंने कहा जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें h को सिर्फ h की तरफ √3 को नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 20 को यहाँ कर देंगे, तो हमारा जी कितना आ जाएगा? 20/√3 बराबर h। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत आपको? आपका ये आंसर आ गया, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा। आपने इतना हल कर लिया आपका आंसर होगा, लेकिन आंसर ऐसे नहीं है। इसके लिए आपको 2 मान याद करने हैं, जैसे कि √3, ये आप बिल्कुल याद कर लें। √3 का मान होता 1.732 और √2 का जो मान होता है वो 1.414। ये 2 मान आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए कि √3 का मान होता 1.732, √2 का मान होता 1.414, यानी इसको 14 कह सकते हैं, इसको 17 कह सकते हैं। इस प्रकार से आप याद करें। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो जब भी हम इसके मान रख के क्वेश्चन को हल करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारा उत्तर माला से बिल्कुल फिक्स टू फिक्स मिले, क्योंकि वो क्या करते हैं इसका पूरा मान लिखते हैं, क्योंकि ये मान इसका है इसके भी और आगे तक मान जाता है। ऐसी चीज इतना दिया तो हम 3 अंकों तक लिया सर, इसका मान और अंकों तक जाता है। तो इस प्रकार से हमें हमारा उत्तर माला से और इससे क्वेश्चन जो आंसर आएगा ना ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि उत्तर माला में आंसर आ रहा मान लो 596, तो हमारा जरूरी नहीं कि 5.96 है, हमारा 86 आ सकता है, ठीक है, हमारा 76 आ जाता है, ऐसा आ सकता है। बस ऐसा नहीं, इतना अंतर नहीं कि मान लो इधर 12 और तुम्हारा आंसर 11 आ रहा है और फिर तुम कहो नहीं भैया हमारा तो आंसर सही, फिर गलत है। मतलब 12.96 लिखा, तुम्हारा 12 पॉइंट में आंसर आना चाहिए, तो इसमें आपको मतलब नंबर नहीं काटता, आपको समझ लेता कि बच्चे ने किया सही है, मतलब क्वेश्चन तक पहुंचा है। इसको देखो फिर से,
मैंने ऊंचाई निकाल ली थी, वो जो मेरी दूरी थी और ये दिया था tan 30 दिया था। अब मैंने कहा लंब और आधार किस में रहता, तो आपने भी लंब और आधार tan थीटा और cot थीटा में चलता है। तो मेरा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 का मान कितना होगा, बराबर √3 होता है। h का आधार का मान कितना 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिया मैंने। 20 को यहाँ पर पहुंचा तो 20 बटे √3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, परमीकरण करूंगा, अंडर √3 का क्या करूंगा, परमे जैसे 20 लिखा तो √3 का ऊपर गुणा करूंगा 20 और √3 तो पहले से नीचे था तो √3 से इधर भी गुणा कर दूंगा, बराबर है। समझे आप? आपको भी हम तो नहीं समझा, मैं समझाओ। जैसे कि 20 बटे √3 था तो मैंने 20 लिखा और √3 लिखा, तो मैंने ऊपर √3 से गुणा ऊपर, √3 से क्या करेंगे नीचे, √3 काट देंगे तो 20 √3 बचेगा। तो अभी कितना आ जाएगा आपको भी 20 × √3 और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको अंडर √3 का मान कितना दे रहा है, अंडर √3 का मान तो आपको 1.732, तो अंडर √3 का आपको मान रख लेना है यहाँ पर 1.732। तो मैं ऐसे को यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे करके, तो मैं इधर क्वेश्चन बनाता चला जाऊंगा। तो 20 लिखेंगे और इसका मान कितना है तो 1.732 और नीचे कितना लिखा आपको, ये 3 लिखा, कितना लिखा 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, इससे संख्या को काटने का प्रयास करेंगे, इस वाली संख्या भाग दे दे लगभग में। तो आप कैसे देखो 3 एकम 3, 3 5 6 15 बचे 2 3 7 21 बचे कितने 2 3 7 21, मतलब हमने इसका निकालो 5.577 से ना है। अब हम इसको क्या करेंगे, कितना होता है 20 × 0.577। अब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 7 14, 2 7 14 5 2 5 10 और 1 11। तो अपना क्या है 11.54 क्या आ गया आंसर, आ गया 11.54 क्या आ गया आंसर। अब आपको भैया हमें तो समझ में नहीं आया कैसे आया, हमारे सामने गुणा करके बताओ। तो देखो बेटा अगर इन दोनों को गुणा करोगे, इधर छोड़ो इसको इन दोनों गुणा करोगे तो 0 है, दशमलव 0 है। आप 20 का 2 को गुणा करोगे नहीं, आपको कंफ्यूज रहेगा, तो आप दशमलव डालो 3 0 डालो, ठीक है 3 0 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 2 का गुणा करा सकते हो ना, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11 और नीचे कितने हैं 100, नीचे कितने हैं 100, तो दोनों बात क्या है दशमलव, तो 11.51 मीटर ये आंसर आ गया। ऐसे आपको आंसर निकालने, कोई दिक्कत है इसमें? तो आपके क्वेश्चन लंबे जाएंगे और क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा, सही से काटपीट करनी पड़ेगी, तभी आंसर आपके आएंगे, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप सोचो बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन हल हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा बच्चा आपसे कि आप इनको बिना प्रैक्टिस किए मैं आपको एक बार बता दूं और आप इसी प्रैक्टिस ना करें और ये क्वेश्चन आप आ जाए तो ये गलत है भाई। प्रयास पूरा करूंगा, अगर आपको एक बार में पूरा जी जान लगा दूंगा बताने के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आपके दिमाग से निकलने। जब मैं भी इन क्वेश्चनों को हल करता था तो मुझे भी एक बार में नहीं आया था, मैं आपको सही बताऊं, मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर पाता था, हाइट एंड डिस्टेंस के सिंपल, जो बिल्कुल समझना सिंपल, ऊंचाई दे दी आधार पूछा थीटा पूछा, वो वाले क्वेश्चन न कर पाता, जिन्हें मान पुटिंग करना पड़ता तो मेरी गलत होते थे। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, फिर मेरा प्रैक्टिस की आने लगी चीजें, कि प्रैक्टिस से हर चीज आसानी से क्वेश्चन फिर समझो। स्तंभ की ऊंचाई हमें दी थी, जी मतलब स्तंभ से 20 मीटर दूरी दी थी, जी हमसे ऊंचाई हमसे पूछा था कोण 30, तो हमने कहा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan 30 अंश है और लंब का मान h है, आधार का मान 20 है, tan 30 का बराबर √3 हमने गुणा कर लिया। फिर हमने कुछ नहीं, इधर तक आपको बहुत सरल लगा हुआ सर, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से लेंथी हुआ, लेंथी मतलब लेंथी नहीं, आपको समझना है। तो बस √3 से परमीकरण करें तो 20 √3 होगा और नीचे 3 मतलब अंडर रूट हट जाएगा 3 आ, बस मैंने कुछ नहीं किया, √3 का मान कितना है 1.732 हो रखा, 3 से मैंने भाग दिया, 3 5 15 30 7 21 बचे 2 30 7 21 5.77 आ गया, तो मैंने कोई लिख लिया, दशमलव हटा दिया, 3 0 बढ़ा दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, बट 2 का गुणा कर दिया तो 11 चौगुना बटे 100, 100 से मैंने भाग दिया तो कितना आ जाएगा, दोनों का दशमलव बन जाएगा, तो 11.54 मीटर आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आंसर इसका यही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो हाँ जी आंसर आ रहा है फिक्स, ये आंसर आ रहा है फिक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आप अच्छे से आप कर लेना, आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं बैठा ना सिखाऊंगा तो मैं, सिखाएंगे तो हम ही, कह लूं मैं तो खराब रहता, बट मैं घमंड का शब्द रहता, उसको हमें याद नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम सिखाएंगे आपको, परेशान ना बच्चे, बस मेहनत करो, जो क्वेश्चन हल करा रहा हूँ आप सिर्फ वही क्वेश्चन हल करो, आपको अलग से कोई क्वेश्चन हल नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वही क्वेश्चन हल करो बस। अब इसमें क्या है, एक गुब्बारा 200 मीटर लंबे तार से बना है, अब ये बताओ, अब देख समझे ना, देखा 215 मीटर लंबे तार से बना है तथा 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। अब जो देखो तार जी हमारा ये क्षैतिज होगी, ठीक है क्षैतिज होगी, अब ये क्या है 36 से वो क्या है 60 अंश का कोण बनाता है, कौन बनाता है 215 मीटर लंबा तार, तो 200 मीटर लंबा तार ऐसे ही होगा ना, तभी तो कोण बनाएगा भाई, जब ये ऐसा होगा 200 मीटर 15 का, जब तो क्या बनाएगा ये कोण बनाएगा, तो समझो
एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बना है। अब मुझे पता नहीं वो तार कहाँ हो सकता है, वो तार इधर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हवा चलेगी तो अच्छा होगा, पता दिमाग रख सकते हैं ना। फिर आपने अगर पता 36-60 अंश का कोण बनाता है, तब आपको समझ में आ गया कि 36 से 60 अंश का कोण बनाने की बात कर रहा है, तो मतलब ये के साथ 60 अंश का कोण तभी बनेगा कि क्षैतिज का भी, मतलब ये तार ऐसे बना है, कितने मीटर का है, 215 मीटर का। तो बस फिर क्या कह रहा है, हमने डोरी को ढीला नहीं है, तो क्या पूछ रहा हूं, तो ऊंचाई, तो जी हमें बताना, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ऊंचाई निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखो किस में लंब और कर्ण होता, तो आपको ये साइन थीटा में होता है, किसमें होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन लिख दिया, थीटा का मान कितना है 60 अंश, हमने 60 अंश लिख दिया, लंब का मान कितना है भैया एच, तो हमने एच लिख दिया, मैंने कहा कर्ण का मान कितना आपने भैया 215, तो हमने 215 लिख दिया। बताओ किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। अब आपने कहा भैया tan थीटा क्यों नहीं लगाया इसमें, देखो बेटा tan थीटा हमने इसीलिए नहीं लगाया है कि इसमें आधार नहीं है, आधार तो है नहीं, tan थीटा बराबर तो लंब बटे आधार होता, और हमें ऐसी देखो तीन पेड़ में रखनी है आपको, चाहे साइन थीटा, cos थीटा या tan थीटा, इन तीन से आपका हल होगा क्वेश्चन, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब tan थीटा का तो एक मान छूट रहा था, आधार नहीं दिया था, ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया नहीं था, कर्ण के लिए से नहीं निकलता आंसर, लेकिन साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण दोनों आ जाते हैं साइन थीटा, तो इसीलिए हमने साइन थीटा लगाया। जिसमें आधार और कर्ण की बात होगी तो cos थीटा लगाएंगे, जिसमें लंब और आधार की बात होगी तो tan थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता, तो आप कहोगे साइन 60 अंश का मान अंडर रूट के 3/2 बराबर h बटे 215। इसका कोई कैची गुणा होगा, मैंने आपसे कहा आपको दो उधर नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको 215 लिखनी है और बटे 2 लिखनी है, और इंटू रूट 3 तो दिए है कैसे, बराबर में h लिखना है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 215 को रूट 3 के साथ लिखा, और 2 तो वैसे बटे में था तो मैंने बटे में लिखा, उससे मैंने छेड़खानी नहीं की। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, आपको अंडर रूट 3 का मान रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। आपने कभी आ जाएगा, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं आएगा, आपने कहा था 215 लिखो, इसका मान कितना 1.732, नीचे कितने हैं 2, मैंने कहा 2 से इसमें भाग लो, आपने कहा ठीक है हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो गया, और 2 से इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, एक बार 2 6 12, 2 6 12, मतलब कितना आ गया 866 आ गया। अब बस 215 और 866 का मल्टीप्लाई कर लो, अब गुणा करना तो आपको आते ही होगा ना, कि वो भी मुझको सिखाना पड़ेगा, आपने कहा ये सिखा दीजिए, तो यहाँ पर 215 लिखिए और 866 का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे करते हैं, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12। अब ये कोई मत कहना भैया मुझे तो गुणा ही नहीं आते, फिर 6 का करेंगे 6 पंचे 30, फिर ये पूरी की पूरी संख्या वैसी आ जाएगी, डबल जीरो लगाएंगे। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 का 8 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17, अब सबको ऐड कर दीजिए, 0 9 9 2 11 5 और 1 6 8 और 1 कितना आ गया 18 61 9, कितना आ गया बच्चा 18 61 9, और दशमलव कितने अंकों बाद था 3, 3 अंक बाद दशमलव था तो 3 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो कितना आंसर आ जाएगा 186.19, 186.19, तो एच का मान कितना निकल गया 186.19 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब किसको दिक्कत है, 186 तो नहीं आ रहा है यार, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही आएंगे, बिल्कुल मिलते हुए आएंगे। देखो क्या करना है, अब देखो गुणा भाग मैंने कर दिया, गुणा आपको आता होगा ना, आपको भैया आपने तो गुणा बताया नहीं, आपने मन से इतनी जल्दी कैसे कर दिया, क्या आप टीप के रखना, भैया मैं टीप के नहीं रखा, सिर्फ 6 का 6 पंचे 30, एक हासिल 3, 6 कम 6 3 9 का 6 दूनी 12 की 12, फिर मुझे पता 6 का गुणा करना सेम संख्या तो सेम ही संख्या है, तो मैंने सेम संख्या को लिख दिया, फिर मैंने 8 का गुणा किया, 8 पंचे 40, 8 कम 8 4 12, 8 दूनी 16 17, इन सबको जोड़ दिए तो 18 61 90 है, और 3 अंक बाद क्या था दशमलव, तो एक इधर से गिन लेंगे 1 2 3, तो 3 अंक बाद क्या लगा दिया दशमलव, तो 186.19 मीटर आंसर आ गया। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, हमसे कह रहा था एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बना है तथा 36 से 60 अंश का कोण बना, तो ये 215 मीटर 60 अंश होगा, मुझसे ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई के लिए लंब बटे कर्ण sin थीटा बराबर होता है, sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, h कैसे है कर्ण का मान कितना 215, इधर को मैं 215 यहां लेकर आया, मैंने अंडर √3 का मान 1.732 रखा, 2 से मैंने इसको भाग दिया तो 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, मैंने कहा इनका गुणा तो आपको आना चाहिए, तो आपने इन दोनों का गुणा किया तो आया 18 61 90, और 3 अंक बाद क्या था दशमलव था, तो 3 अंक बाद क्या था दशमलव, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा परेशान बिल्कुल भी ना हो।
अब आपके सामने 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की भाषा पर नहीं जाना है, क्योंकि भाषा बहुत अच्छी लिखी रहती है कि प्रेम पत्र समझ के, क्योंकि कोई ना समझ पा, जो इसका प्रेमी है वही समझ। अगर कोई किसी को प्रेम पत्र लिखता है तो जो सिर्फ जिसको लिखता है सिर्फ वही समझ पाता सामने वाले की फीलिंग क्या है। तो वैसे ही कि इस भाषा को सिर्फ हम भी समझ सकते हैं कि इसकी फीलिंग क्या है, लेकिन दूसरे को तो लगे वही बहुत कठिन है। तो आप भी इसकी फीलिंग समझने लगेंगे जब आप इससे मन लगाएंगे, इससे दिल लगाएंगे। दिल लगा के तो देखो, चीजें आपको समझ में आएंगी। दिल लगाओ, ठीक है, और कुछ न लगाओ। देखो, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार, अब एक सीढ़ी है। अब ये बताओ, सीढ़ी कभी आपने ऐसी खड़ी देखी है? सीढ़ी कभी, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, सीढ़ी कभी ऐसी खड़ी देखी है? आप लोग नहीं देखोगे तो ये ऊंचाई तो हो नहीं सकती, आपने कहा भैया। और कभी सीढ़ी लेट तो सकती है, सीढ़ी लेटी तो रह सकती है। चलो आगे बढ़ते। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर, लेकिन दीवार कैसी है? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर मतलब जानते हो, सीधी। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक है। और दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है, तो सीढ़ी ऐसी रखी जाएगी ना, जाहिर सी बात है सीढ़ी ऐसी रखी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार रखी जाती है, दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी ऐसी रहेगी, दीवार की चोटी तक पहुंचती। सीढ़ी का पाद दीवार से, इसका जो पैर है, पाद मतलब क्या होता है? जो तली से लगा रहता क्षेत्र, ठीक है, उसे पाद कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? सीढ़ी का पाद दीवार से, जो सीढ़ी का जो पाद है जो दीवार से, वो कितनी दूर है? 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दूर है। और सीढ़ी जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। और रुकना गलत कर दिया, चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है, ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। और सीढ़ी जमीन से 60 अंश का कोण होती है। सीढ़ी जो जमीन से कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। पर जो कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ऊंचाई हमें बता दें। तो अब तो लंब बटे आधार आ गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। लंब का मान h है, आधार का मान 1.5 मीटर है। तो मैंने कहा tan 60 अंश का मान कितना होता? आपने वही √3 होता। मैंने कहा वेरी गुड। इसका मान कितना होता है? h बटे 1.5। इसके नीचे एक कैंची मल्टीप्लाई, तो ये 1.5 इंटू √3 कितना आ गया? इंटू √3। √3 आ गया क्या? नहीं आ गया जी, बराबर किसके आ गया? h के। कोई दिक्कत आपको? आपने भैया कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा दिक्कत क्या होगी? अब कुछ नहीं करना, 1.5 दिया है, अब √3 का मान कितना होता? तो आपने √3 का मान होता 1.732। अब मैंने कहा √3 का मान कितना? 1.732। इसमें कितना है? 1.5 का क्या कर लो? गुणा कर लो। मतलब √3 का मान कितना होता? 1.732 होता है। और 1.5 का गुणा करना, डाटा 15 का पहाड़ा तो 15 का गुणा कर दो। अगर 15 का पहाड़ा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो? एक से 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 3 8, 5 5 5 3 8। अब एक कर तो 2 3 7 1, अब इन सबको जोड़ दो, 2 8 6 और 3 9 8 7 15 और 1। अब देखो 3 जे हैं और 1 है, तो 4 के बाद क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। 4 के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। फिर तुझे आंसर गलत आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? नहीं, फिर गलत क्यों आ रहा है? 8 7 15 और 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो आंसर कितना आएगा? h बराबर 2.59 मीटर। कितना आंसर आना चाहिए? आंसर देख लो इस मिनट मेरे प्यारे भाइयों, 259 मीटर। 8 भी ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं? तो h बराबर कितना आ गया आपको? भैया 2.598 मीटर। दी आंसर तो पहले फेस टू फेस आ रहा है। हम सोच रहे थे कि आंसर अपने दशमलव में आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उत्तर वाला पूरे फेस टू फेस मिल रहा है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो एक बार समझो कि एक सीढ़ी जो है ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर मतलब होती सीधी, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। तो ये सीधा ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि दीवार की चोटी तक पहुंचती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या? सीढ़ी की पाद, सीढ़ी के पाद मतलब होता है जमीनी स्तर पर नीचे चला। तो ये हो गया। और दीवार से तो इसकी दूरी कितनी? 1.5 मीटर है। तो फिर क्या कह रहा? और 1.5 दूर है। और सीढ़ी जमीन से, जो सीढ़ी है वो जमीन से कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई क्या थी ये पूछा। तो लंब बटे आधार किसमें होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे tan थीटा। और h का मान, लंब का मान कितना था? h, आधार का मान कितना? 1.5 मीटर। और tan 60 अंश का √3, 1/1.5। इसका मैंने अगर गुणा किया तो 1.5 √3। तो मेरा √3 का मान कितना होता है? 1.732। ये आप पीछे करोगे रफ है, ठीक है, इधर नहीं करोगे। और 1.5 का मान कितना है? ये 1.5। ये इन दोनों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम h बराबर लिख सकते हैं, h बराबर इसका मान 1.5 और इसका मान कौन कितना हो गया? 1.732। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा? जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो निकलेगा 2.598 मीटर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं।
अब गुणा करना आपको आता है, एक का तो 2 3, एक का गुणा तो करना आता होगा इसमें कोई आप डायरेक्ट 15 का पाना पढ़ सकते, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 तीन 48, 15 सत्ते 135, 139 और 15 एकम 15, 15 है 15 10 कितने हो गए 25, 15 दिया 45, 45 4 कितने होते हैं 15 दूनी 30, 15 तीन 48, 15 सत्ते 135, हासिल 13 आने पर तो गड़बड़ हो रहा है। 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, पढ़ा मैंने बहुत अच्छा याद कर लिया। 15 सत्ते कितने होते हैं 105 होते हैं, 109 हुए पर 15 एक मतलब 10 25, 15 सत्ते 105 देख रहा है मैंने, मुझको भी टेबल कितने अच्छे याद है। 15 सत्ते 105 होता है, बल्कि 15 लंबा 135 होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई चाहे आप 15 का गुणा कर लो, चाहे दोनों के अलग अलग गुणा कर लो। फिर कितने एक अंक बाद यहाँ पर 3 अंक है तो 3 और 1 4, 4 अंक बाद गिन के 1 2 3 4 अंक बाद क्या होगा दशमलव, तो 2.598 मीटर आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा है आपका मैथ, वो गुणा आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ सिंपल सा गुणा रखे बस 1.5, उसका मान 1.73 दो, गुणा कर देना आंसर आ गया, बस क्या है कुछ नहीं क्वेश्चन। अब आप भैया आपके साथ है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्वेश्चन आपको रटा देगा कि मतलब आपके दिमाग में बैठा देगा, रटाने का मतलब इतना, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन रटवा दे, वही रटवा कह सकता हूं मैं, सीखना तो आपको है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आप समझने का प्रयास करना। एक वृक्ष हमारे पास, एक वृक्ष है जी हमारे पास, वृक्ष बनाऊं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अगर मैंने पेंटिंग तो की नहीं कभी, लेकिन प्रयास कर रहा हूं बनाने का, अच्छा लगेगा आपको सर, ठीक है। समझाने का प्रयास, समझाने का उद्देश्य है बस, और कुछ नहीं, समझने का प्रयास करना है। एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, का ऊपरी भाग जो आंधी से टूट गया, ये एक वृक्ष है, ठीक है। मान लो एक मैं इसको वृक्ष मान लेता हूँ, ये तो बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष होगा, मैं थोड़ा समझने नस्से में डायग्राम से आप बता देता। जैसे मान लो एक वृक्ष, इसकी दूरी पुतनी कितनी है 15 मीटर, पूरी ऊंचाई इधर को करता हूँ थोड़ा सा, जैसे एक वृक्ष है तो इसकी जो पूरी दूरी है वो कितनी है 15 मीटर, इसकी दूरी कितनी है 15 मीटर है। लेकिन क्या होगा ऊपरी भाग मतलब इतना हिस्सा, जो इतना हिस्सा है वो क्या कहेगा आधे से टूट गया, तो ये टूटा, मान लो जो हमारा वृक्ष टूटा वो कितना टूटा x टूटा, वृक्ष जो मतलब ऊपर से टूटा पता नहीं कितना टूटा, तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया बेटा उसको x, क्या मान लिया x। इधर समझा लेता हूँ पहले आपको, फिर डायग्राम बनाऊंगा। जो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है। जैसे कि मान लो एक पेड़ है अपना, ठीक है, ये पेड़ तो बहुत खतरनाक है, सिर्फ लंबा पेड़ बना देता हूँ, ऐसा पेड़ है आपका, ठीक है, ऐसा प्रकार से लंबा पेड़ है आपका, ठीक है, चिपकाने के लिए लंबा पेड़ है आपका। अब आपका इधर से आंधी चली, इधर से क्या करे टूट गया, तो टूट के वो क्या करे इधर झुक गया, एक इमेजिन करना है आपको सिर्फ, तो वो ऐसे क्या करेगा झुक गया। एक पेड़ था आपका, पेड़ आंधी चलने से वो क्या कर झुक गया, आंधी टूट कर पृथ्वी पर जा लगा, इधर आंधी, इधर से आंधी से टूटा और ऐसा जाके गिर गया, तो मतलब ये डायग्राम बना ऐसा बना, ऐसे जाके पृथ्वी से लग गया, जो कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का क्या बना रहा है कोण बना रहा है। और पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा, अब इसकी ऊंचाई बतानी, तो पूरी ऊंचाई इसकी कितनी थी, तो आप कहोगे इसकी भैया पूरी ऊंचाई तो कितनी थी 15 मीटर थी, कितनी ऊंची थी 15, तो इसमें से x टूट गया मान लिया हमने, तो हमने थोड़ा माना वृक्ष x मीटर से टूट गया, x मीटर से टूट गया, x मीटर से टूट गया, ठीक है, x मीटर से टूट गया, और माना शेष वृक्ष की लंबाई। अब शेष वृक्ष की लंबाई कितनी होगी अपनी 15 माइनस के x, जैसे पूरा वृक्ष था अपना 15 मीटर का, जो अपना पूरा वृक्ष था बेटा वो कितने मीटर का था, आपने 15 मीटर का था, लेकिन आंधी चली तो 15 मीटर से टूट गया, तो वो 15 मीटर का रहा, आपने कहा नहीं भैया उसमें से x मीटर टूट गया, तो x मीटर टूट गया तो शेष कितना बचेगा 15 माइनस के x, कितना बचेगा 15 माइनस के x। तो आपको पता चलेगा कि जब ये मतलब जो क्या माना वृक्ष x मीटर से टूट गया, तो जो टूटा है ये x टूटा, तो x टूटा तो झुका है, तो जो x मीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो शेष बचा वो कितना रहेगा 15 माइनस के x, कितना रहेगा 15 माइनस के, जी कितना रहेगा 15 माइनस के x। कोई दिक्कत आपको, आपने भी कोई दिक्कत नहीं। अब जे क्या साइन थीटा लंबटे कर्ण होगा, तो साइन थीटा बराबर लगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंबटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान कितना है 60 अंश, लंब का मान कितना है 15 माइनस के x, और कर्ण का मान कितना है आपको ये x। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है आपको अंडर रूट के 3/2, अंडर रूट के 3/2 कितना होता बेटा अंडर रूट के 3/2, और जो 15 माइनस के x/x। अब क्या होगा कैंची गुणा होगा, अब क्या होगा कैंची गुणा, तो x का इसमें होगा तो जो क्या हो जाए अंडर रूट के 3x बराबर 2 का गुणा 15 दूनी 30, और जो कितने होगा माइनस के 2x। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं।
अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.732x हो जाएंगे। ये माइनस के तो इधर काय के हो जाएंगे प्लस के 2x हो जाएंगे, बराबर कितने रहेंगे 30 रहेंगे। ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 3.732x बराबर कितने हो गए आप हो गए 30 हो गए। अब जी एक जो गुणा में लिखे वो काय में चले जाएंगे भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 30/1.732 इतना आ गया। अब आपको इसको हल करना है और आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं देख लूँ तो बोर्ड पे दिख रहा है कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो अब इतना आ गया अपना 3.732। अब आपको ये इतने का भाग तो जाएगा नहीं, आप कैसे करेंगे सब मैंने कहा देखो अभी अपन हल करेंगे। देखो इधर साइड से हल करते हैं। कितना लिखा अपना, अपने लिखे 30 और नीचे कितना लिखा 3.732 इतना लिखा। मैंने कहा दशमलव हटाएंगे कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, इतनी बढ़ गया। कोई दिक्कत आपको, दशमलव हटाए तो 3 हमने जीरो बढ़ा दिए। अब मुझे 3732 का भाग देना है, किस में देना है आपको 1 2 3 4 जीरो में, कितनी है 4 जीरो में। अब आपसे कहूंगा कि आपका भाग कितनी बार जाएगा, तो देखो एक बार तो भाग इसका जाएगा नहीं क्योंकि 37 तो है, तो अपन इसका भाग देंगे कितनी बार, अगर 2 बार देंगे 6 हो गए, 7 बार देंगे 7 21 7 7 49 7 21 8 से करेंगे 8 56 8 24 5 29, तो 8 से भाग देकर देखते किससे 8 से, तो 8 हम इधर लिखेंगे 8 से गुणा करें 8 2 16 8 3 24 और 25 8 7 56 56 और 2 58 8 3 24 और 5 29 इतना आ गया। अब इसको अपन घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 में से 8 गए 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, तो बस बच सकती है 2 में से 2 गए 0, तो कितना चाहिए 1। अब दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ाएंगे 1 0, भाग नहीं जा रहा तो 0 बार देंगे। तो अब देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा मतलब इतना आ रहा है, मतलब 0.0 आ गया इतना अपना। ठीक है अपन क्या करेंगे इसमें, अब दशमलव था दशमलव लगाया तो क्या बढ़ा लिया 0, भाग जा रहा नहीं, तो अब भाग कितनी बार जाएगा 0 बार, कितनी बार जाएगा बेटा 0 बार, दशमलव लगाया 0 बार तो भाग कितनी बार गया अपना 0 बार, कितना बार 0 बार। अब आपको भी गड़बड़ देखो समझो, आप कंफ्यूज देखो, जैसे कि अपन ने घटाया तो अपने 144 बच रहा है 144 बच रहा है। अब आपने क्या किया 144 बच रहा है तो अपन ने कहा कि दशमलव लगाते हैं तो क्या बढ़ता है 0। अब 3732 का भाग इसमें जा रहा नहीं तो कितनी बार देते हैं 0 बार, तो जब 0 बार देंगे तो क्या आ जाएगा सब जगह 0 0 और घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1440 और फिर क्या बता रही है 1 0 लेंगे, फिर क्या लेंगे 0 लेंगे। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो अब देखो कितनी बार जाएगा, तो 30 को 4 में जाएगा 4 7 28 4 3 12 12 2 14 ज्यादा हो रहा है तो 3 बार समझ लो, 3 बार नहीं 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 3 3 9 3 7 21 3 3 9 और 2 11। अब घटाएंगे तो 4 बचे 0 बचे और 2 बचे और 3 बचे, तो कितना आ गया 3200 पर मतलब जी आ गया 8.03। तो अपना अपन ने इसका भाग इसमें दिया तो कितना आ गया 8.03। अब ये किसका मान निकल गया x का 8.03 और अपन को ये तो टूटा भाग है, कितना भाग टूटा। अपन से क्या पूछा वृक्ष से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा, तो वृक्ष कितनी ऊंचाई पर टूटा तो 15 में से घटा देंगे, कितने में घटा देंगे तो ये वाला मान निकालना है, तो 15 और x का मान कितना है तो 15.00 लगा देंगे जी आ गया। वृक्ष टूटा तो टूटा कितने से 15 माइनस के x, तो 15x का मान कितना 8.03। अब इसे घटाना आप किस किस को नहीं आता वो घटाना सीख लीजिए, जब घटाओगे तो कितना बचेगा देखो 15 दशमलव लगा लेंगे 8.03 लिख लेंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, इधर कितने बचेंगे 9 और इधर कितने आ जाएंगे 9 और 6 15, तो कितना आंसर आएगा 6.97 मीटर। जी आपका 15 आंसर हो गया। आंसर देख लेता हूँ फिर आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है उसमें आ रहा 6.96 अपना 6.97 तो मैंने कहा अपना ऊपर नीचे होगा। देखो उस क्वेश्चन फिर से एक बार अच्छे समझो, क्वेश्चन मैंने पूरा हल कर दिया, आपको समझने की जरूरत है, समझने का प्रयास करना, बस समझने का प्रयास करना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा था ये किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई, मैंने एक पेड़ आपको इधर बना दिया, समझाने का आपको प्रयास किया है कि जी मान लो अपना वृक्ष है, मैंने इधर आपको इधर समझाने का प्रयास किया है कि अपने पास एक वृक्ष है, एक क्या है एक वृक्ष है, ये क्या है अपने पास एक वृक्ष है, ये क्या है अपने पास एक वृक्ष है। अब आंधी चलती है तो वृक्ष हमेशा ऊपर से टूटता है, तो मतलब जी यहाँ से टूट गया, अब जो यहाँ से टूटा तो ये इधर को झुकेगा, जब झुकेगा तो ये पेड़ ऐसा झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, आपको क्या ये झुक जाएगा, तो जे साट गया। अब यहाँ से टूट गया तो इधर को क्या करेगा झुक गया, और जो पूरा जो कितना था 15 मीटर का था, इधर से इधर तक की दूरी इसकी कितनी थी बेटा 15 मीटर थी। लेकिन ये जो टूटा तो टूटा होगा किसी दूरी से, तो करेगा माना वृक्ष x मीटर से टूटा तो ये x हो गया। अब x से टूट गया तो जो पूरी थी 15 तो जी कितनी बचेगी आपको, ये बचेगी 15 माइनस के x,
ऊंचाई कितनी बची है 15 माइनस, पहले तो 15 थी लेकिन एक्स टूट गई तो क्या बची 15 माइनस के एक्स। बस वही मैंने इधर चित्र से आपको समझा दिया। और साइन थीटा वाला फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और लंब का मान कितना 15 माइनस एक्स है और कर्ण का मान कितना है एक्स। तो इसका कितना है 15 माइनस के एक्स और कर्ण का मान कितना है एक्स। अब इसका √3 मैंने कहा एक्स का इधर गुणा होगा √3x होगा, 2 का इसमें करेंगे 2 से करेंगे तो 30 हो गया और ये कितने माइनस के 2x। मैं √3 का मान 1.732x होगा और जब माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों जुड़कर कितने होगा 3.732x बराबर 30। मैंने कहा ये सब गुणा में तो ये किराए में आ जाएंगे भाग में, जब इसका देखो भाग इसमें देखो मैंने इधर आपको दिया बता के जैसे हटाएंगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 3732 का मैंने आपको भाग देगा पूरा बताया। अब आपको भैया आपने कैसे सोचा कि भाग 8 में जाएगा, तो अब बेटा इधर देख लिया करो कि देखो इसके पीछे 3 अंक है, 3 अंक देंगे 732, तो इसके 3 जीरो दुका लो। अब 3 का भाग 30 में दो तो आपको पता है 3 का भाग 30 में देंगे 10 बार जाएगा, तो 10 बार नहीं जाएगा क्योंकि फिर आप 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा हो रहा। फिर आप एक अंक नीचे उतरा करो 9, तो आपने कहा 9 का गुणा करेंगे तब भी 9 3 7 से देखो गुणा करो, 9 7 63 होगा, हां से 6 जाएंगे, 9 3 7 7 6 33 हो रहा है, और ये तो 30,000 है, तो जाहिर सी बात है कि एक कम और कर देंगे तो 8, तो 8 से हमने देखा 8 से 56 और 8 3 24, 24 और 5 कितने हो रहा है 29, तो मुझे पता चल गया कि 8 मेरे भाग जाएगा, तो मैंने 8 मेरे आपको भाग दिया। फिर मैंने ऐसे भाग नहीं जाया दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया, भाग नहीं जाया तो मैंने कितनी बार दिया 0 बार, इसका 0 गुणा हुआ तो 0 आ गया। फिर मैंने लगा फिर 0 बढ़ाया और फिर देखा मैंने कब देखो अब 3 अंक दुका लिए, अब 3 चौको 12, तो 4 4 7 28, 4 3 12 तो 14 हो रहे थे, तो मैंने कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने 3 बार दिया और इसको करके मेरा आ गया कितना शेष से मतलब नहीं, मैं 2 अंक ले लिए 8.03 मीटर मेरी क्या आ गया एक्स का मान आ गया। अब मुझे चाहिए था मानस से वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितनी 15 माइनस एक्स, तो 15 लगा एक्स का मान कितना 8.03, तो मैंने इसको भी घटा के बताया 15.00 ले लेंगे, घटा के कितना 6.97 आ रहा और जो उत्तर वाला है उसमें 6.96 आ रहा। मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, तो क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। कुछ नहीं है क्वेश्चन मैंने इसमें देखो कैलकुलेशन, पर इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक क्या थी लास्ट कैलकुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने बच्चा छठवां क्वेश्चन, तो छठवें क्वेश्चन में क्या करना और कैसे इसको हल करना देखो समझो। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। मैं ठीक है, खंभे को सीधा लंबवत रखने पर तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधा गया तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया गया। मैं ठीक है, इधर हो गया, तार के खंभे से आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने कहा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, बिजली का खंभा है और ये कितना 10 मीटर ऊंचा है, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। फिर एक तार बनाएगा, ये एक तार का एक खंभे के लंबवत सिरा बनाएगा और दूसरा का है जमीन से, तो ये जमीन से बन गया, ये जो कितने अंश का कोण बना रही है 45 अंश का कोण बता रही है, और इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी। बस tan थीटा बराबर मान लगा दो, कुछ नहीं, भाषा तो खतरनाक है, भाषा पे जाना नहीं है आपको। tan थीटा बराबर लगा दीजिए लंब बटे आधार, तो tan थीटा थीटा का मान कितना है 45 अंश, लंब का मान कितना है 10, आधार का मान कितना दिया आपको, आधार का मान तो हमें निकालना है। tan 45 का मान कितना होता है, बहुत सरल सवाल है, 10 मीटर तो आंसर ही नहीं आ रहा होगा, मुझे लगा। छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सही लिखा है, फिर तो आंसर इसका कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आंसर है ही नहीं, 10 तो आंसर है नहीं, क्यों उसमें अलग आ रहा है। देखते हैं कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा तो ये हो गया। खंभे की सीधा लंबवत रखने पर एक तार का सिरा खंभे से बंधा है तथा दूसरा सिरा जमीन के स्तर से बंधा है। यदि तार से खंभे से आधार बिंदु यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षेत्र पर डिग्री कोण बनाते हैं तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया तार की लंबाई ये थोड़ी होगी, मैंने गलत कर दी। तार की लंबाई कौन सी होगी, ये है ना तार, एक इधर से इधर तक होना चाहिए तार ना, तो ये x मीटर, कहाँ भागना में जाता हूँ मैं भी, जी है तार, अपना तार कौन सा ये वाला है ना, तार दो क्या है, खंभे से लंबवत रखने के लिए एक तार, जो खंभे जी है तो लंबवत इधर और इधर जी बांधा गया तार, इधर थोड़ी तार है, मैंने गलत कर दिया, हो जाता। चलो tan, अब क्या लगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान कितना है 45 अंश और लंब का मान कितना है आपको 10 मीटर और कर्ण का मान कितना है x, तो tan 45 का मान कितना होता है 1/√2 और बराबर 10 और x। अब क्या करेंगे कैंची मल्टीप्लाई करेंगे तो x कहाँ आ जाएगा इधर और जी आएगी 10 √2। तो मैंने कहा जी √2 का मान कितना होता है, तो आपने कहा 10 × √2 का मान तो 1.414, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। अब बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया, देखिए ये लिखा 10 गुणा 1.414 लिखा, ये लिखा नहीं तो मैंने दशमलव हटाया और कितने जीरो बढ़ा लिए, 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना बचा अपने पास 14 और नीचे कितने बचे 100। अब 100 है तो कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो बस कितना आ गया 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो देखो ऐसे चेंज लिख लिया पहले 14। अब 1 2 जीरो तो 1 2 अंक बाद क्या लगा दशमलव, वही तो मैं लिख दिया 14 मीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो आज की क्लास को नहीं समझ करते एक बार फिर से देख लीजिए कि एक बिजली खंभा 10 मीटर ऊंचा है, खंभे के सीधा लंबवत, खंभा क्या सीधा लंबवत होता है, रखने के लिए एक तार का एक सिरा इधर और एक तार का जमीन की चोटी से, एक सिरा चोटी के से बांधा गया था, दूसरा सिरा भूमि के सिरे से भूमि पर स्थित किया गया। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज कितना कोण बनाता है 45, तार अपना जे तार के बल से लंबाई पूछ रहा था, तो तार की लंबाई होगी x, तो इसमें लगा था लंब और कर्ण मिल गया तो sin थीटा, लंब बटेगा sin थीटा का मान कितना है 45, लंब का मान 10 है और कर्ण का मान कितना है x है, तो इसका ये बना √2, इसका इधर बना हुआ इसका x बराबर tan √2 आ गया, √2 का मान कितना 1.414 है, तो मैंने कहा 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 14.14 मीटर आंसर आ जाएगा, वो मैंने आपको करके यहाँ बता दिया। दशमलव हटाओ 3 जीरो बढ़ा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद क्या गया दशमलव, आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। कल एक एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करा दूंगा और नेक्स्ट ऐसे 10.2 के आपको जो 2 कोणों से क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, कौन चीज आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड रहती है सर हमें हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता। अगर आपको लगता है कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं उसमें और सुधार करूंगा और उससे बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।